एक अंधेरी रात, भादों की अमावस, बादलों की गड़गड़ाहट, बीच बीच में बिजली का चमकना, वर्षा के झोंके, गांव पूरा सोया हुआ, बस नानक के गीत की गूंज। रात देर तक वे गाते रहे। नानक की मां डरी। आधी रात से ज्यादा बीत गई, कोई 3 बजने को हुए। नानक के कमरे का दिया जलता है, बीच बीच में गीत की आवाज आती है। नानक के द्वार पर नानक की मां ने दस्तक दी और कहा, बेटे अब सो भी जाओ, रात करीब करीब जाने को हो गई। नानक चुप हुए और तभी रात के अंधेरे में एक पपीहे ने जोर से कहा, प्यू प्यू। नानक ने कहा, सुनो मां, अभी पपीहा भी चुप नहीं हुआ, अपने प्यारे की पुकार कर रहा है, तो मैं कैसे चुप हो जाऊं? इस पपीहे से मेरी होड़ लगी, जब तक ये गाता रहेगा, पुकारता रहेगा, मैं भी पुकारता रहूंगा। और इसका प्यारा तो बहुत पास है, मेरा प्यारा बहुत दूर है। जन्मों जन्मों गाता रहूं तो ही उस तक पहुंच सकूंगा। रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता है। नानक ने फिर गाना शुरू कर दिया। नानक ने परमात्मा को गा गा कर पाया। गीतों से पटा है मार्ग नानक का, इसलिए नानक की खोज बड़ी भिन्न है। पहली बात समझ लेनी जरूरी है, नानक ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया। नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया। लेकिन गाया उन्होंने इतने पूरे प्राण से कि गीत ही ध्यान हो गया, गीत ही योग बन गया, गीत ही तप हो गया। जब भी कोई समग्र प्राण से किसी भी कृत्य को करता है, वही कृत्य मार्ग बन जाता है। तुम ध्यान भी करो अधूरा अधूरा तो भी न पहुंच पाओगे। तुम पूरा पूरा पूरे हृदय से, तुम्हारी सारी समग्रता से एक गीत भी गा दो, एक नृत्य भी कर लो, तो भी तुम पहुंच जाओगे। क्या तुम करते हो ये सवाल नहीं, पूरी समग्रता से करते हो या अधूरे अधूरे, यही सवाल है। परमात्मा के रास्ते पर नानक के लिए गीत और फूल ही बिछे, इसलिए उन्होंने जो भी कहा है गाकर कहा है। बहुत मधुर है उनका मार्ग, रससिक्त। कल हम कबीर की बात कर रहे थे। सूरत कलारी भई मतवारी, मधवा पी गई बिन तौले। नानक वही है जो मधुआ को बिना तौले पी गए, फिर जीवन भर गाते रहे। ये गीत साधारण गायक के नहीं, ये गीत उसके हैं जिसने जाना है। इन गीतों में सत्य की भनक, इन गीतों में परमात्मा का प्रतिबिंब है। दूसरी बात, जप जी के जन्म के संबंध में, जिस भादों की रात की मैंने बात कही, तब नानक की उम्र रही होगी कोई 16-17। जप जी का जन्म हुआ तब उनकी उम्र थी 36 वर्ष 6 माह 15 दिन। जिस घटना का मैंने उल्लेख किया, उस भादों की रात वे साधक थे और तलाश में थे। प्यारे की पुकार चल रही थी, प्यू प्यू। अभी पपीहा रट लगा रहा था, अभी मिलन ना हुआ था। जप जी का जब जन्म हुआ, ये मिलन के बाद उनका पहला उद्घोष है। पपीहा ने पा लिया अपने प्यारे को, प्यू प्यू की रटन पूरी हुई, मिलन हो गया। उस मिलन से जो पहला उद्घोष हुआ है वो जप जी। इसलिए नानक की वाणी में जो मूल्य जप जी का है वो किसी और बात का नहीं। जप जी ताजे से ताजे खबर है उस लोक की। वहां से लौटकर उन्होंने जो पहली बात कही वो यही है। उस जगत से इस जगत में आकर जो पहले शब्द निर्मित हुए वही जप जी है। उस घटना को भी समझ लेना है। नदी के किनारे रात के अंधेरे में अपने साथी और सेवक मर्दाना के साथ वो नदी तट पर बैठे थे। अचानक उन्होंने वस्त्र उतार दिए, बिना कुछ कहे वो नदी में उतर गए। मर्दाना पूछता भी रहा, क्या करते हैं, रात ठंडी है, अंधेरी है। दूर नदी में वे चले गए। मर्दाना पीछे पीछे गया। नानक ने डुबकी लगाई। मर्दाना सोचता था कि क्षण 2 क्षण में बाहर आ जाएंगे, फिर वो बाहर नहीं आए। 10-5 मिनट तो मर्दाना ने राह देखी, फिर वो खोजने लग गया कि वो कहां खो गए। फिर वो चिल्लाने लगा, फिर वो किनारे किनारे दौड़ने लगा कि कहां हो, बोलो, आवाज दो। ऐसा उसे लगा कि नदी की लहर लहर से एक आवाज आने लगी, धीरज रखो, धीरज रखो। और नानक की कोई खबर नहीं। वो भागा गांव गया, आधी रात लोगों को जगा दिया,
भीड़ इकट्ठी हो गई। नानक को सभी लोग प्यार करते थे। सभी को नानक में दिखाई पड़ती थी कुछ होने की संभावना। नानक की मौजूदगी में सभी को सुगंध प्रतीत होती थी। फूल अभी खिला नहीं था, पर कली भी तो गंध देती। सारा गांव रोने लगा, भीड़ इकट्ठी हो गई, सारी नदी तलाश डाली, इस कोने से उस कोने लोग भागने दौड़ने लगे, लेकिन कोई पता न चला। 3 दिन बीत गए। लोगों ने मान लिया कि नानक को कोई जानवर खा गया, डूब गए, बह गए, किसी खाई खंड में उलझ गए, मान लिया कि मर गए। रोना पीटना हो गया। घर के लोगों ने भी समझ लिया कि अब लौटने का कोई उपाय न रहा, और तीसरे दिन रात अचानक नानक नदी से प्रकट हो गए। जब वे नदी से प्रकट हुए तो जप जी उनका पहला वचन है, ये घोषणा उन्होंने की। कहानी ऐसी है, कहता हूं कहानी। कहानी का मतलब होता है जो सच भी है और सच नहीं भी। सच इसलिए है कि वो खबर देती है सच्चाई की, और सच इसलिए नहीं है कि वो कहानी है और प्रतीकों में खबर देती है। और जितनी गहरी बात कहनी हो उतनी ही प्रतीकों की खोज करनी पड़ती है। नानक जब 3 दिन के लिए खो गए नदी में, तो कहानी है कि वे प्रकट हुए परमात्मा के द्वार में। ईश्वर का उन्हें अनुभव हुआ। जाना आंखों के सामने प्यारे को जिसके लिए पुकारते थे, जिसके लिए गीत गाते थे, जो उनके हृदय की धड़कन धड़कन में प्यास बना था, उसे सामने पाया, तृप्त हुए। और परमात्मा ने कहा तू जा, और जो मैंने तुझे दिया है वो लोगों को बांट। जप जी उनका पहली भेंट परमात्मा से लौटकर। ये कहानी है, इसके प्रतीकों को समझ लें। एक, कि जब तक तुम न खो जाओ, जब तक तुम न मर जाओ, तब तक परमात्मा से कोई साक्षात्कार न होगा। नदी में खो कि पहाड़ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं बचने चाहिए। तुम्हारा खो जाना ही उसका होना है। तुम जब तक हो तभी तक वो न हो पाएगा। तुम ही अड़चन हो, तुम ही दीवार हो। तो ये जो नदी में खो जाने की कहानी है, तुम्हें भी खो जाना पड़ेगा, तुम्हें भी डूब जाना पड़ेगा। 3 दिन लगते हैं, इसलिए तो हम जब आदमी मर जाता है तो तीसरा मनाते हैं। तीसरा हम इसलिए मनाते हैं कि मरने की घटना पूरी होने में 3 दिन लग जाते हैं। उतना समय जरूरी है। अहंकार मरता है एकदम से नहीं, कम से कम समय 3 दिन लेता है। इसलिए कहानी में 3 दिन है कि नानक 3 दिन नदी में खोए रहे। अहंकार पूरा गल गया, मर गया। और पास पड़ोस, मित्रों, परिजनों, परिवार के लोगों को तो अहंकार ही दिखाई पड़ता है, तुम्हारी आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं। इसलिए उन्होंने तो समझा कि नानक मर गए। जब भी कोई सन्यासी होता है, घर के लोग समझ लेते हैं मर गया। जब भी कोई उसकी खोज में जाता है, घर के लोग मान लेते हैं खत्म हुआ, क्योंकि अब ये वही तो न रहा। टूट गई पुरानी श्रृंखला, अतीत मिटा, अब नया हुआ। बीच में 3 दिन की खाई है, इसलिए 3 दिन का प्रतीक है। 3 दिन बाद नानक लौट आए। जो भी खोता है वो लौट आता है, लेकिन नया होकर लौटता है। जो भी जाता है उस मार्ग पर वापस आता है, लेकिन जा रहा था तब प्यासा था, आता है तब दानी होकर आता है। जाता था तब भिखारी था, आता है तब सम्राट होकर आता है। जो भी परमात्मा में लीन होता है, जाते समय भिक्षा पात्र होता है, लौटते समय अपरंपार संपदा होती बांटने को। जप जी पहली भेंट है। परमात्मा के सामने प्रकट होना, प्यारे को पा लेना, इन्हें तुम बिल्कुल प्रतीक को भाषागत रूप से सच मत समझ लेना, क्योंकि कहीं कोई परमात्मा बैठा हुआ नहीं जिसके सामने तुम प्रकट हो जाओ। लेकिन कहना हो बात तो और कुछ कहने का उपाय भी नहीं। जब तुम मिटते हो तो जो भी आंख के सामने होता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा निराकार शक्ति है। तुम उसके सामने कैसे हो सकोगे? जहां तुम देखोगे वही वो है, जो तुम देखोगे वही वो है। जिस दिन आंख खोलेगी सभी वो है। बस तुम मिट जाओ, आंख खुल जाए। अहंकार तुम्हारी आंख में पड़ी हुई कंकड़ी, उसके हटते ही परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्रकट ही था, तुम मौजूद न थे। नानक मिटे, परमात्मा प्रकट हो गया। जैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाता है तुम भी परमात्मा हो गए, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नानक लौटे, परमात्मा होकर लौटे। फिर उन्होंने जो भी कहा है, एक एक शब्द बहुमूल्य। फिर उस एक एक शब्द को हम कोई भी कीमत दें तो भी कीमत छोटी पड़ेगी। फिर एक एक शब्द वेद वचन है। अब हम जप जी को समझने की कोशिश करें। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्ति, अजूनी सैभम, गुरु प्रसादी। वह एक है
ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनी है, स्वयंभू है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। एक है, एक ओंकार सतनाम। जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो अनेक है। जहां भी तुम देखते हो भेद दिखाई पड़ता है, जहां तुम्हारी आंख पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है। सागर के किनारे जाते हो लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर दिखाई नहीं पड़ता, हालांकि सागर ही है। लहरें तो ऊपर ऊपर है, पर जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऊपर की ही आंख हमारे पास है। भीतर को देखने के लिए तो भीतर की आंख चाहिए। जैसी होगी आंख वैसा ही होगा दर्शन। आंख से गहरा तो दर्शन नहीं हो सकता। तुम्हारे पास आंख ही ऊपर की है तो लहरों को देख के लौट आओगे और लोगों से कहोगे कि सागर हो आया। सागर में जाने का ये ढंग नहीं। किनारे से तो दिखाई पड़ेंगी लहरें, सागर में हो तो डूबना ही पड़े। इसलिए तो कहानी है कि नानक नदी में डूब गए। लहरों में नहीं है, वो नदी में है। लहरों में नहीं है, सागर में। ऊपर ऊपर तो लहरें होंगी, तट से तुम देख के लौट आओगे तो तुम जो खबर दोगे वो गलत होगी। तुम कहोगे कि सागर को आया, सागर तक गए नहीं। तट पर तो सागर नहीं है, वहां से तो लहरें दिखाई पड़ सकती हैं। लहरों का जोड़ भी सागर नहीं है, जोड़ से भी ज्यादा है सागर। और जो मौलिक भेद है वो ये है कि लहर अभी है, क्षण भर बाद नहीं होगी, क्षण भर पहले नहीं थी। एक सूफी फकीर हुआ जुनैद, बहुत प्रेम करता था अपने बेटे को। फिर बेटा अचानक मर गया किसी दुर्घटना में, तो दफनाया। पत्नी थोड़ी हैरान हुई। पत्नी सोचती थी कि बेटा मरेगा तो जुनैद पागल हो जाए, इतना प्रेम करता था बेटे को। लेकिन जैसे जुनैद को कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बेटा मरा ही नहीं, जैसे कोई बात ही नहीं, जुनैद वैसा ही रहा। आखिर सांझ होते होते जब लोग विदा हो गए सहानुभूति प्रकट करके, तो पत्नी ने पूछा कि कुछ दुख नहीं हुआ तुम्हें? मैं तो सोचती थी तुम टूट जाओगे, इस बेटे से तुम्हें इतना प्रेम था। जुनैद ने कहा कि एक क्षण को धक्का लगा था, फिर मुझे याद आया जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। जब ये बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था। अब ये बेटा नहीं है तो दुख होने का क्या कारण है? फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था। बेटा बीच में आया और गया, न पहले दुखी था तो अब दुखी होने का क्या कारण? बिना बेटे के मजे में था, अब फिर बिना बेटे के हूं, फर्क क्या है? बीच का एक सपना टूट गया। जो बनता है और मिट जाता है वो सपना है, जो आता है और चला जाता है वो सपना है। लहरें सपना, सागर सच है। अनेक लहरें, एक सागर है। हमें अनेक दिखाई पड़ता है, और जब तक एक न दिखाई पड़ जाए तब तक हम भटकते रहेंगे, क्योंकि एक ही सच है, एक ओंकार सतनाम। और नानक कहते हैं कि उस एक का जो नाम है वही ओंकार है। और सब नाम तो आदमी के दिए। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, ये नाम आदमी के दिए, ये हमने बनाए, सांकेतिक। लेकिन एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, वो ओंकार है, वो ओम है। क्यों ओंकार उसका नाम है? क्योंकि जब सब शब्द खो जाते हैं और चित्त शून्य हो जाता है, और जब लहरें पीछे छूट जाती हैं और सागर में आदमी लीन हो जाता है, तब भी ओंकार की धुन सुनाई पड़ती रहती। वो हमारी की हुई धुन नहीं, वो अस्तित्व की धुन है, वो अस्तित्व की ही लय है। अस्तित्व के होने का ढंग ओंकार है, वो किसी आदमी का दिया हुआ नाम नहीं। इसलिए ओम का कोई भी अर्थ नहीं होता। ओम कोई शब्द नहीं है, ओम ध्वनि है, और ध्वनि भी अनूठी है। कोई उसका स्रोत नहीं, कोई उसे पैदा नहीं करता। अस्तित्व के होने में ही छिपी है, अस्तित्व के होने की ध्वनि। जैसे कि जल प्रपात है, तुम उसके पास बैठो तो प्रपात की एक ध्वनि, लेकिन वो ध्वनि पानी और चट्टान की टक्कर से पैदा होती। नदी के पास बैठो, कलकल का नाद होता है, लेकिन वो कलकल का नाद नदी और तट की टक्कर से होता है। हवा का झोंका निकलता है, वृक्ष से सरसराहट होती, लेकिन वो सरसराहट हवा और वृक्ष की टक्कर से होती। हम बोलते हैं, संगीतज्ञ गीत गाता है, वीणा का कोई तार छेड़ता है, लेकिन सभी चीज संघर्ष से पैदा होती। संघर्ष के लिए दो जरूरी, तार चाहिए वीणा का, हाथ चाहिए छेड़ने वाला। जितनी ध्वनियां द्वैत से पैदा होती हैं वो उसके नाम नहीं है। उसका नाम तो वही है जब सब द्वैत खो जाता है फिर भी एक ध्वनि गूंजती रहती। इस संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। विज्ञान कहता है कि सारे अस्तित्व को अगर हम तोड़ते चले जाएं और गहराई में विश्लेषण करें तो अंत में हमें विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसलिए जो आखिरी खोज है विज्ञान की वो इलेक्ट्रॉन है, विद्युत कण।
सारा अस्तित्व विद्युत से बना है। अगर हम विज्ञान से पूछें कि ध्वनि किससे बनी है, तो विज्ञान कहता है वो भी विद्युत से बनी है। ध्वनि भी विद्युत का एक आकार है, एक रूप है, लेकिन मूल विद्युत है। इस संबंध में समस्त ज्ञानियों का विज्ञान से सहमति है, थोड़े से भेद के साथ। वो भेद बड़ा नहीं, वो भेद भाषा का है। समस्त ज्ञानियों ने पाया कि अस्तित्व बना है ध्वनि से, और ध्वनि का ही एक रूप विद्युत है। विज्ञान कहता है विद्युत का एक रूप ध्वनि है, और धर्म कहता है कि विद्युत ध्वनि का एक रूप है। इतना ही फासला है, मगर यह फासला ऐसा ही दिखाई पड़ता है जैसे गिलास आधा भरा हो। कोई कहे आधा भरा है, कोई कहे आधा खाली। विज्ञान की पहुंच का द्वार अलग है। विज्ञान ने पदार्थ को तोड़ तोड़कर विद्युत को खोजा है। ज्ञानियों की पहुंच का मार्ग अलग है। उन्होंने अपने को जोड़ जोड़कर, तोड़कर नहीं, अपने को जोड़ जोड़कर अखंड को पाया, और उस अखंड में एक ध्वनि पाई है। जब कोई व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो ओंकार की ध्वनि गूंजती है। वो अपने भीतर उसे गूंजते पाता है, अपने बाहर गूंजते पाता है, सब सारे लोग उससे व्याप्त मालूम होते। चकित हो जाता है पहली बार जब घटता है, क्योंकि वो देखता है मैं तो बोल नहीं रहा, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, ये ध्वनि कहां से आ रही है। तब वो अनुभव करता है कि ये होने की ध्वनि, ये किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही, ये आहत ध्वनि नहीं है, अनाहत नाद है। नानक कहते हैं वही एक उसका नाम है, ओंकार। नानक बहुत बार नाम शब्द का प्रयोग करेंगे, इसे स्मरण रखना कि जब भी वो कहते हैं उसका नाम, और उसका नाम ही मार्ग है, और उसके नाम की रटन में जो डूब जाएगा, उसके नाम में जो डूब जाएगा वो उसे पालेगा। तो ध्यान रखना, नाम जब भी नानक कहते हैं तब उनका इशारा ओंकार की तरफ है, क्योंकि वही एक उसका नाम है जो हमने नहीं दिया, जो उसका ही है। हमारे दिए हुए नाम बहुत दूर न जा सकेंगे, और अगर थोड़े बहुत जाते भी हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमारे नामों में भी उसके नाम की थोड़ी सी झलक होती। जैसे समझो कि राम, अगर कोई राम 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 की रटन लगा दे भीतर, तो उसमें ओंकार की थोड़ी सी झलक है। वो जो मां है वो ओम का है, इसलिए राम शब्द से भी थोड़ी दूर तक जा सकेंगे हम। लेकिन अगर तुम धुन को करते ही गए तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि राम की ध्वनि ओंकार में बदल गई। अगर तुम करते ही जाओगे तो जैसे ही मन शांत होगा वैसे ही ओम तुम्हारे राम में प्रविष्ट हो जाएगा, और तुम धीरे धीरे पाओगे कि राम तो खो गया, ओम आ गया। समस्त ज्ञानियों का यह अनुभव है कि उन्होंने किसी भी नाम से शुरू किया हो, लेकिन आखिर में ओम आ जाता है। जैसे ही तुम शांत होने लगते हो वैसे ही ओम आने लगता है। ओम सदा मौजूद है, बस तुम्हारे शांत होने की जरूरत है। नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम। सत शब्द भी समझ लेने जैसा है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक सत और एक सत्य। सत्य का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ। दोनों में बड़ा फर्क है। दोनों का मूल धातु तो एक है, सच, सत्य, सत, सबकी मूल धातु एक है, लेकिन थोड़े से फर्क है, वो समझ लेने जरूरी है। सत्य तो दार्शनिक की खोज है, वो खोजता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। जैसे दो दो मिलकर चार होते हैं, ये सत्य है कि दो दो मिलकर पांच नहीं होते, दो दो मिलकर तीन नहीं होते, दो दो मिलकर चार होते। ये गणित का सूत्र सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य का ही हिसाब है। दिस इज ट्रू बट नॉट एग्जिस्टेंशियल। दो दो मिलकर चार होते हैं, ये मनुष्य की ही इजाद है, ये सत्य तो है, सच नहीं है, सत्य नहीं है। तुम सपना देखते हो रात, सपना सत्य तो है, सत्य नहीं है। सपना है तो, नहीं तो देखोगे कैसे। होना तो है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि सत्य है, क्योंकि सुबह तुम पाते हो कि ना होने के बराबर है। लेकिन हुआ जरूर, सपना घटा। तो दुनिया में ऐसी घटनाएं हैं जो सत्य हैं और सत्य नहीं, और ऐसी भी घटनाएं हैं जो सत्य हैं लेकिन सत्य नहीं। गणित सत्य है, सत्य नहीं। गणित का एक निष्कर्ष सत्य हो सकता है, सत्य नहीं। सपना है, सपना सत्य है, सत्य नहीं। परमात्मा दोनों है, सत्य भी सत्य भी। और इसलिए न तो उसे गणित से पाया जा सकता, विज्ञान से उसे नहीं पाया जा सकता, क्योंकि विज्ञान खोजता है सत्य को, और न उसे काव्य, कला, आर्ट से पाया जा सकता, क्योंकि कला खोजती है सत्य को। परमात्मा दोनों है, सत्य धन सत्य। इसलिए न तो कला उसे पूरा खोज सकती है और न विज्ञान, दोनों अधूरे।
और इसीलिए धर्म की खोज दोनों से पृथक है। धर्म उसकी तलाश है जो दोनों है, एक साथ है, जो इतना सत्य है जितना कि गणित का कोई भी फार्मूला, और जो इतना सत्य है जितनी काव्य की कोई भी धारणा। वो दोनों है और दोनों नहीं है। अगर तुम आधे से देखोगे तो चूक जाओगे, अगर तुम दोनों को मिलाकर देखोगे तो ही उसे पा सकोगे। तो जब नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, तो इस सत्य में दोनों है, सत्य और सत्य। उस परम अस्तित्व का नाम जो गणित की तरह सच है और जो काव्य की तरह भी सत्य है, जो स्वप्न की तरह मधुर और गणित की तरह ठीक ठीक सही है, जो हृदय की भावना की तरह भी है और मस्तिष्क की प्रतीति की भांति भी है। जहां मस्तिष्क और हृदय मिलते हैं वहीं धर्म शुरू होता है। अगर मस्तिष्क अकेला रहे, हृदय को दबा दे, तो विज्ञान पैदा होता है। अगर हृदय अकेला रहे, मस्तिष्क को हटा दे, तो कल्पना का जगत, काव्य, संगीत, चित्र, कला पैदा होती। और अगर मस्तिष्क और हृदय दोनों मिल जाएं, दोनों का संयोग हो जाए, तो हम ओंकार में प्रवेश करते हैं। धार्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक से बड़ा वैज्ञानिक, कलाकार से बड़ा कलाकार है, क्योंकि उसकी खोज संयुक्त है। विज्ञान और कला द्वंद, धर्म समन्वय है, सिंथेसिस है। नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह एक ओंकार स्वरूप, वह सतनाम कर्ता पुरुष। ये जो शब्द हैं, इन्हें ऊपर से समझोगे तो भ्रांतियां होंगी। ज्ञानियों की एक अड़चन है कि शब्द तो उन्हें तुम्हारे ही उपयोग करने पड़ते। तुमसे बात करनी है, तुम्हारी ही भाषा बोलनी पड़ेगी, और जो वो कहना चाहते हैं वो भाषा के पार है। जो वो कहना चाहते हैं वो तुम्हारी भाषा में आ नहीं सकता। तुम्हारी भाषा बहुत संकीर्ण, वो बहुत विराट। जैसे कोई अपने घर में पूरे आकाश को समा लेना चाहे, जैसे कोई अपनी मुट्ठी में सारे प्रकाश को बांध लेना चाहे, ऐसी असमर्थता है। तो तुम्हारे ही शब्द उपयोग करने पड़ते, और तुम्हारे शब्दों के कारण ही इतने संप्रदाय पैदा हो जाते। क्योंकि बुद्ध नानक से 2000 साल पहले हुए, तो बुद्ध दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं जो प्रचलित थी, जो लोग समझते थे। कृष्ण और 2000 साल पहले बुद्ध से हुए, वो और दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं जो लोग समझते थे। मोहम्मद और दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि दूसरी हवा, दूसरा मुल्क, दूसरे ढंग के लोग। महावीर अलग, जीसस अलग। भाषाओं के भेद हैं। भाषा तुम्हारी वजह से अलग है, अन्यथा ज्ञानियों में कोई भी भेद नहीं। नानक जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो नानक के समय समझी जा सकती थी। तो नानक कहते हैं कर्ता पुरुष, वही बनाने वाला। लेकिन तत्क्षण में ख्याल आता है कि अगर वही बनाने वाला है और हम बनाए गए तो द्वैत हो गया। और नानक तो शुरू में ही इंकार कर दिए हैं कि वह एक है। अगर वो बनाने वाला और सृष्टा है और सृष्टि अलग है जिसको उसने बनाया, तो द्वैत शुरू हो गया। हमारी भाषा से अड़चन शुरू होगी। जैसे जैसे नानक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी। जो उन्होंने पहला शब्द बोला है समाधि के बाद, वो है एक ओंकार सतनाम। सच तो यह है कि पूरा सिख धर्म इन 3 शब्दों में समाप्त हो जाता है। इसके आगे तो तुम्हें समझाने की कोशिश है, अन्यथा बात पूरी हो गई। तुम नहीं समझोगे, इससे आगे फिर विस्तार करना पड़ता है। विस्तार तुम्हारे कारण, अन्यथा मंत्र तो पूरा हो गया, बात तो पूरी हो गई। एक ओंकार सतनाम सब कह दिया, लेकिन तुम्हारे लिए कभी कुछ भी नहीं कहा गया। इन 3 शब्दों से क्या हल होगा? कुछ हल नहीं होता। तब तुम्हारी भाषा की शुरुआत होती।